Hello dear students, parents and friends. How to convert your preparation into performance? So many times a student says, sir, lot of efforts we are doing but we are not able to get the marks. Examination है यार, कई बार प्रेशर की वजह से हम वहाँ पर आते हुए क्वेश्चंस को भी क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? स्टूडेंट आके कहते हैं ना सर घर आके किया था तो सारा पेपर हो गया था, पता नहीं वहाँ क्या हो जाता है. तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपके साथ एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम काम करता है तो वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप में देता है, दैट इज एग्जामिनेशन टेम्परामेंट. आपको बिल्ड करना पड़ता है, ये इनहेरेंट नहीं होता. आपको एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ता है ताकि जो क्वेश्चन आपको आता हो ना, कम से कम वो तो गलत ना हो. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो क्वेश्चन आता है उसे गलत मत कीजिए. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम STSA एग्जामिनेशन. 18 दिसंबर को अभी कंडक्ट किया गया था फॉर क्लास 10th स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राजस्थान. 18 दिसंबर क्लास 10th. अ सिंपल क्वेश्चन. मैंने एग्जैक्टली जो है स्टूडेंट से जब हमारे बहुत स्टूडेंट जो दे के आते हैं एग्जामिनेशन, उनसे उनके पेपर कलेक्ट किए और पता किया कि इसको किस तरीके से स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है और अटेम्प्ट करते समय कौन सी गलतियां करता है. सिंपली आई वांट टू गो थ्रू. मैं स्कैन करना चाहता हूं कि स्टूडेंट का मेंटालिटी क्या है. स्टूडेंट का मेंटालिटी कब? इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल. क्यों? क्योंकि वो आपको उस एग्जामिनेशन पेपर पे दिखाई देती है, क्या टिक किया है, क्यों टिक किया है. तो एक सिंपल क्वेश्चन से बिगिन करते हैं. द क्वेश्चन इज, it is a body of mass 4 kg is moving on a smooth floor in a straight line with uniform velocity of 20 meter per second. Resultant force acting on the body is. So if you are having a good examination temperament, आप सबसे पहले पिकअप करते हो कि important terms कहाँ पर हैं. Where are the important terms? Smooth floor means it is frictionless. A body is moving with, तो उसने सबसे पहले स्टूडेंट पिकअप करेगा 20 मीटर पर सेकंड विथ व्हाट. तो ऑलरेडी जब सपोर्ट सिस्टम काम करता है तो फैकल्टीज जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, जो मोशन के जितने भी फैकल्टीज हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड. हजारों क्वेश्चंस को उन्होंने देखा है, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है. देन दे नो दैट व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक अ स्टूडेंट कैन कमिट. तो कहते हैं सी केयरफुली यूनिफॉर्म स्पीड है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. माय पार्टिकल, माय बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड. क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है. यूनिफॉर्म स्पीड इज अ टर्म विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मैं बताता हूं आपको. एज फार एज वेलोसिटी इज कंसर्न, इट इज हैविंग टू पार्ट्स. Velocity is having the two parts, speed and direction. Direction बदलेगा, speed ना बदले, velocity बदल जाएगा. Speed बदलेगा, direction ना बदले, velocity बदल जाएगा. दोनों बदल गए तो भी velocity ने बदलना है. Speed में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, देन 20 मीटर पर सेकंड साउथ और 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट. इन सब में स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकंड है बट वेलोसिटी तीनों केसेस में डिफरेंट है. और आप सबको अच्छी तरह से की कंसेप्ट का पता है. आप सब अच्छी तरह से जानते हैं दैट फोर्स इज एंटायरली रिलेटेड विथ व्हाट. फोर्स का जहां पर भी एक्शन है दैट इज एंटायरली रिलेटेड विथ एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन यदि है देन इट विल चेंज द वेलोसिटी. और यदि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, the velocity is uniform, it means there is no resultant force which is working on it. तो जो स्टूडेंट बेसिकली ये पढ़ के गया है सपोर्ट सिस्टम से that what examination temperament is, what the way to attempt the question, क्वेश्चन किया कैसे जाता है, क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या है, उसने सबसे पहले यहाँ पढ़ा yes this is uniform velocity. यहाँ देखा this is uniform velocity. uniform velocity दिखते ही उसका आंसर था सर द रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट, द रिजल्टेंट फोर्स इज 0. अब आप देखिए कि इस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया है. यहाँ इसका जो आंसर है 80 है, वो क्यों आ सकता है? आई थिंक 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा. वॉट एवर इट बी, आई एम नॉट नोन. बट ये स्टूडेंट पढ़ तो रही है. यदि प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम को इसने अपने साथ अकोमोडेट किया होता, सपोर्ट लिया होता प्रॉपर सिस्टम का,
देन डेफिनेटली ये क्वेश्चन किसी भी हालत में से स्टूडेंट का गलत नहीं होता, बिकॉज जो आपके पास 20 into 4 it is mass, 4 kg is the mass and 20 meter per second is the velocity, it is momentum. तो ये आपके पास में जो 80 है वो तो मोमेंटम है, उसका फोर्स से डेफिनेटली फोर्स का आंसर नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मीनिंग है कि किसी भी हालत में कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, सो रिजल्टेंट फोर्स इज 0। बस मोशन पर आइए तो सही, क्यों? क्योंकि मोशन है तो भरोसा है, हम आपको शानदार पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।